बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट का चौथा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स एंड बायोलॉजी। कैरियर्स का मतलब है प्रोफेशन। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो जब टेस्ट देते हैं मेडिकल एंट्रेंस का और वो नाकाम हो जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि बस हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल फील्ड के या प्रोफेशन के अलावा भी बहुत से प्रोफेशन है जो कि अडॉप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारा वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, जो बंदा MBBS करता है और MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में करता है उसे फिजिशियन कहा जाता है, फिजिशियन। और जो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करता है MBBS के बाद वो फिर सर्जन कहलाता है। मेडिसिन जो है ये रिलेटेड है डायग्नोसिस के साथ। मेडिसिन इज़ रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब कोई पेशेंट फिजिशियन के पास चला जाता है तो फिजिशियन करता क्या है, वो पहले डायग्नोसिस करता है, डिजीज़ की तशख़ीस करता है, उसके बाद मेडिसिन जो है वो लिख के रिकमेंड करके लिख देता है। और सर्जरी जो है इसमें सर्जन क्या करता है, सर्जरी परफॉर्म करता है, परफॉर्म सर्जरी या ऑपरेशन कह दें, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑपरेशन। अच्छा, सर्जरी में सर्जन क्या करता है, बॉडी का जो डिफेक्टिव पार्ट होता है, डिफेक्टिव पार्ट या ऑर्गन ऑफ बॉडी, इसको या तो वो रिमूव कर देता है या रिपेयर कर देता है या रिप्लेस कर देता है उस डिफेक्टिव बॉडी पार्ट्स को। इसका एग्जांपल है रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको सर्जिकली रिमूव करना रीनल सर्जरी कहलाता है। इसके अलावा है ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, डिफेक्टिव ऑर्गन, नॉन फंक्शनल ऑर्गन को नॉर्मल के साथ रिप्लेस किया जाता है। वो जो डिफेक्टिव होता है उसको रिमूव कर देता है, उसकी जगह नॉर्मल ऑर्गन इम्प्लांट किया जाता है, जैसा कि हार्ट, किडनी और लिवर। ये फील्ड जो है कब अडॉप्ट किया जाता है, आफ्टर हायर सेकेंडरी लेवल। कब, हायर सेकेंडरी लेवल यानी FSC। FSC के बाद स्टूडेंट जो है वो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देता है, जो क्वालिफाई करता है वो फिर MBBS करता है। जो स्टूडेंट्स टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं वो MBBS करते हैं। MBBS का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन। ये MB का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर मेडिसिन। और ये BS का क्या मतलब है, बैचलर ऑफ सर्जरी। यानी MBBS के बाद जब कोई डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है तो फिर, यानी मेडिसिन में जब स्पेशलाइजेशन करता है तो वो फिजिशियन बन जाता है। और MBBS के बाद जब कोई डॉक्टर सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करता है तो वो सर्जन बन। तो ये था मेडिसिन और सर्जरी। अब आते हैं फिशरीज़ की तरफ। फिशरीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, फिशरी इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्शन, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। फिशरीज किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्शन, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। फिशेस को प्रोड्यूस करना, उसको पकड़ना और उसको फरोख्त करना मार्केट में, जब वो मार्केटेबल साइज़ का हो जाता है। इसको फिशेस को हम कहाँ पे पालते हैं, इसके लिए टैंक्स बना देते हैं और पॉन्ड्स बना देते हैं, उसमें हम फिशेस को पालते हैं। फिर जब मार्केटेबल साइज़ का हो जाता है उसको पकड़ के सेल करते हैं मार्केट में और मुनाफा कमाते हैं। अच्छा, फिशरीज़ मैनेजर होता है जो कि फिशरीज़ में काम करता है। फिशरीज़ मैनेजर, इसका क्या काम होता है, ये इन्हांस करता है, इन्हांस क्वालिटी ऑफ फिशेस। फिशेस की क्वालिटी को इन्हांस करता है और क्वालिटी ऑफ फिश। फिशरी मैनेजर क्या करता है, फिश की क्वांटिटी और क्वालिटी को इन्हांस करता है। अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिशेस की प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा हम क्या हासिल करते हैं इनसे, विटामिन A और D और आयोडीन हासिल किया जाता है फिशेस से। और डिजीज़ को भी कंट्रोल करता है, डिजीज़ कंट्रोल। यानी कुछ फिशेस है जो लार्वी वोरस है,
मॉस्किटोज़ के लार्वे कहा जाते हैं वो, और इसी तरह वो डिजीज़ को कंट्रोल करता है। कौन कौन से, यानी मलेरिया, क्योंकि हमें पता है कि मस्कीटो जो है वो कैरियर है, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। तो लार्विवोरस स्पीशीज़ मॉस्किटो के लार्वे जो है उसको खाते हैं और डिजीज़ को कंट्रोल करता है। उसके अलावा है एस्थेटिक वैल्यू। फिशेस को हम डिफरेंट कलर के वेराइटी के फिशेस को हम एक्वेरियम में कल्चर करते हैं फॉर देयर ब्यूटी। कल्चर एन एक्वेरियम फॉर देयर ब्यूटी। खूबसूरत कलर के फिशेस आप लोगों ने देखे होंगे। बाय प्रोडक्ट, इससे हम फिश लिवर ऑयल भी हासिल करते हैं। फिश लिवर ऑयल, कौन कौन से फिशेस हैं उसका एग्जांपल दे देते हैं। सॉ फिश है, इसके लिवर से फिश लिवर ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। और दूसरा कौन सा है, शार्क। अच्छा, इस फील्ड को या प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जाता है? आफ्टर बैचलर या मास्टर इन ज़ूलॉजी। बैचलर और मास्टर के बाद, बैचलर या मास्टर के बाद स्टूडेंट्स फिशरीज़ प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं। ज़ूलॉजी में जो बैचलर या मास्टर करते हैं उसके बाद फिशरीज़ प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जाता है या स्टूडेंट करते हैं। तो ये था हमारा फिशरीज़। अब आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर इज़ रिलेटेड विद ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और रियरिंग ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है? क्रॉप्स को ग्रो करना और एनिमल्स को पालना, यानी ये क्रॉप्स और एनिमल से रिलेटेड है एग्रीकल्चर। क्यों हम क्रॉप्स और एनिमल्स को ग्रो करते हैं? ये हैं सोर्स ऑफ फूड, ये हमारे लिए हैं सोर्स ऑफ फूड। अच्छा, कौन कौन से क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं? इसमें एग्रीकल्चरिस्ट ग्रो करते हैं कौन कौन से क्रॉप को? उसमें है मेज़, वीट है और राइस एट्सेट्रा। और एनिमल्स में कौन कौन है? लाइव स्टॉक वगैरह। लाइव स्टॉक क्या मतलब है? जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, काव है, शीप है, गोट्स एट्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है ये कहाँ पे काम कर सकता है? एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क कहाँ पे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, वेटरनरी में काम कर सकता है, हॉस्पिटल वगैरह में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकता है, और एग्रीकल्चरल बैंक्स में काम कर एग्रीकल्चरल बैंक। और इस प्रोफेशन को कब एडॉप्ट किया जाता है? हायर सेकेंडरी लेवल या एजुकेशन के बाद, यानी एफएससी के बाद एग्रीकल्चर को एज आ प्रोफेशन एडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद है हमारा अगला टॉपिक, वो है एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, ये जो एनिमल हस्बेंड्री में ये जो हस्बेंड्री का टर्म है, लफ्ज़ है, ये हस्बैंड से निकला है। हस्बैंड का मतलब है केयर करना, टू केयर। हस्बैंड का क्या मतलब है? केयर, हिफाजत करना। इसको एनिमल साइंस भी कहा जाता है, और एक्चुअली ये ब्रांच है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का ब्रांच है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ रिलेटेड विद केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। इट इज़ रिलेटेड विद केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। किस चीज़ से रिलेटेड है? डोमेस्टिक एनिमल की केयर, हिफाजत और ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब है मेटिंग, अच्छी क्वालिटी वाले एनिमल्स को मेट करना, मिलाना और उनसे बच्चे पैदा करना, उसकी नस्ल को बढ़ाना, ये ब्रीडिंग कहलाता है। अच्छा, डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से हैं? ये गोट है जो हम घर में पालते हैं, शीप है और बफेलो और काव, ये हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। हाँ, अच्छा, जब ग्रेजुएट इन एनिमल साइंस वर्क कहाँ पे, यानी जो स्टूडेंट एनिमल साइंस में या एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएशन करता है तो वो इसके अलावा किन किन डिपार्टमेंट में काम कर सकता है? वेटनरी में काम कर सकता है, वेटरनरी हॉस्पिटल वगैरह उसमें काम कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, माल मवेशियों वाला डिपार्टमेंट जो है, लाइव स्टॉक में काम कर सकता है, और फार्मिंग एनिमल फार्मिंग इसमें काम कर सकता। तो ये था हमारा टॉपिक।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया।